आज का जो आयोजन हमने ये रखा, बेसिकली जो मेहनत आप लोगों ने करी, जो कॉलेज के प्रशासन ने करी, उसी को थोड़ा रिकॉग्नाइज करने का एंड आप लोगों से सुनने का कि कैसा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको लगा कि हमें और ठीक करना चाहिए और बेहतर करना चाहिए। एंड मैं आप सभी का, जितने भी हमारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स थे जिन्होंने मुख्य रूप से इस इवेंट की बागडोर संभाली, एडीसी साहब और उनकी टीम जो सोशल मीडिया प्रमोशन और बाकी भी जो इवेंट की बारीकियां उन्होंने देखी, प्रिंसिपल साहब प्रशांत जी, डॉक्टर विद्यासागर एंड डीएलओ साहब जिन्होंने ओवरऑल इवेंट की रूपरेखा कैसी रहेगी, कौन कौन से आर्टिस्ट आएंगे, कौन कौन से लेखक आएंगे, किस बारे में बातचीत की जाएगी, क्या सत्र रखना है, उसकी किस प्रकार से उसको रखना है, कहाँ पे बच्चों से पार्टिसिपेट करवाना है, क्या चीजें हैं जिसमें हम जो रखने से ज्यादा ये फायदेमंद साबित होगा चंबा के लिए, तो वो सब जो है वो पूरी प्लानिंग इनकी थी, पूरा मार्गदर्शन इनका था। राहुल जिन्होंने बताया कि इनको बहुत सारे काम हमने दिए हुए हैं, 4-5 चार्जेस ये अकेले संभाल रहे हैं एंड आई थिंक पूरे 3 दिन वहीं पे प्रेजेंट रहे। जितने भी लेखक हमारे बाहर से आए, उनका रहने का, आने जाने का जो बाकी लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स है वो इन्होंने देखा, इनकी पूरी टीम ने देखा। तो मैं सभी का जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया ताकि जो ये पहल थी उसको हम लोग ठीक तरीके से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकें। अब जहां तक चंबा साहित्यिक उत्सव की हम बात करते हैं, तो फर्स्टली कॉलेज में जो ऑर्गेनाइज करवाने का उद्देश्य था वो यही था कि एक तो मेरे पास वहाँ पे ऑडियंस अवेलेबल है, मैं आप लोगों को फोर्स कर सकता हूँ कि आप लोग जाके बैठो उसमें, है ना। बाहर से लोगों को बुलाना कई बार मुश्किल होता है। सेकेंडली हमारे पास आपके प्रिंसिपल साहब और प्रशांत जी एंड डॉक्टर विद्यासागर, ये तीनों वो प्रमुख लोग थे जिनकी तरफ से ये पहली बार चेतना आई थी कि भाई इस प्रकार का कुछ आयोजित हमें करना चाहिए एंड कॉलेज में करेंगे तो जो बच्चे हैं, स्पेशली जो आपका हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा एक प्रोत्साहन भी मिलेगा, उन्हें एक अलग प्रकार का एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि उन लोगों से उनको बातचीत करने का मौका मिलेगा जो उसी क्षेत्र में अपना एक नाम, अपनी एक पहचान जो है देश भर में बना चुके हैं। तो ये 2 मुख्य कारण थे और एक साथ में जो मेरी इच्छा है कि बेसिकली ये जो आयोजन है ये जिला प्रशासन का ना होके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का बने। आप इसके संयोजक बने, आप ये सुनिश्चित करें कि ये हर वर्ष आयोजित रहे। हमारी तरफ से जो सपोर्ट है, जो असिस्टेंस है, वो ऑब्वियसली हम लोग प्रोवाइड करेंगे, परंतु ये सुनिश्चित करना कि अगले वर्ष जो भी समय ठीक लगता है, क्योंकि इस बार तो थोड़ा हमने मार्च इसलिए डिसाइड किया कि वीकेंड था, 3 दिन की छुट्टियां थी, बाहर से लोग आएंगे तो उन्हें भी 1-2 दिन चंबा घूमने को भी मिलेगा। एग्जाम्स जो है आपके वो इसके कुछ दिनों बाद स्टार्ट होने वाले थे, तो वी हैड दिस ऑप्शन कि भाई थोड़े टाइम के लिए हम आपको वहाँ पे बंदी बना सकते हैं, आपको फोर्स कर सकते हैं कि आप लोग पार्टिसिपेट करें और आपकी पढ़ाई पे ज्यादा उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परंतु भविष्य की जो डेट्स हैं वो आप लोग मिलकर आपस में डिसाइड करें एंड कॉलेज का ये आयोजन बने। और मुझे लगता है कि अगर प्रिंसिपल साहब, रमन जी और एक अच्छी टीम हम कॉलेज प्रोफेसर्स की, टीचर्स की और स्टूडेंट्स की क्रिएट कर पाएंगे, जो कि ये सुनिश्चित कर पाए कि हम इसको रेगुलरली वहां पे ऑर्गेनाइज करें एंड क्योंकि अल्टीमेटली सेल्फ सस्टेनिंग इसको बनना पड़ेगा, एक लिमिटेड लेवल तक ही इसको सपोर्ट कर पाएगा कोई बाहर से। और मुझे लगता है कि अगर हम 3 से 5 वर्ष इसको लगातार ऑर्गेनाइज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उसके बाद स्पॉन्सरशिप एज सच हमारे लिए कोई प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं बनेगा। मिंजर इसका एक प्रमुख एग्जांपल है, क्योंकि आपको फंड्स चाहिए किसी भी आयोजन करवाने के लिए, खर्चा हर चीज में होता है, छोटी छोटी चीज के अंदर आपको वहां पे धन का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली समथिंग वी विल नीड टू वर्क आउट। परंतु इवेंट जो है उसकी ओनरशिप और उसकी जो आगे की देखरेख है वो मैं कॉलेज प्रबंधन से निवेदन करूंगा कि आप लें। हमारा निरंतर साथ, निरंतर सपोर्ट आपको रहेगा, परंतु जो आयोजक कमेटी है, जो सोसाइटी की इन्होंने बात करी है, उसमें आई वुड वांट कि कॉलेज की तरफ से पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, क्योंकि एक तो साहित्य से रोज जो जुड़ाव है वो आपका ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारा। एंड लोग, क्योंकि हम लोग बदलते रहते हैं, मुझे भी लगभग 2 साल हो गए हैं, एडीसी साहब तो इनको भी 2.5 साल हो गए हैं, है ना। तो सून
मतलब क्योंकि हमारे ट्रांसफरेबल जॉब है तो कुछ समय के बाद हम लोग रिप्लेस होंगे। डीएलओ साहब भी काफी समय से यहाँ पे हैं। राहुल जी ने जैसा बताया उनका तो टेन्योर इज ऑलमोस्ट ओवर, इस महीने के अंत पे वो वापस ट्रेनिंग के लिए हिपा चले जाएंगे। तो ये सुनिश्चित करना कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी उस समय पर रहें उनको इसकी तरफ पुश करना, इसकी तरफ लेके जाना कि जी आयोजन करवाना है, जरूरी है, असेंशियल है। तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारे कॉलेज प्रशासन का और आप बच्चों का रहेगा। तो दैट विल बी माय फर्स्ट रिक्वेस्ट कि भाई सोसाइटी जो हम लोग बनाएं और जो इवेंट है उसको कॉलेज अपना माने कि भाई ये हमारे लिए होता है, हम इसको करवाते हैं। एंड करवाया भी आप लोगों ने, ये जितना मेहनत आप लोगों ने करी, मैं तो यूजुअली शाम के समय पे वहां पे ज्यादा आ पाया, तो लगभग 9:30 के आसपास जब हम लोग क्लोज करते थे, आप सभी बच्चे उस टाइम पे फाइनली थोड़ा सा लगता था कि भाई दिन भर हमने मेहनत करी, अब थोड़ा नाच गा लिया जाए, तो आप लोग मंच पे उतर जाते थे। पर 3 दिन के लिए सुबह लगभग 7-8 बजे से शुरू होके रात को 8-9 बजे तक 12 से 14 घंटे कंटिन्यूअसली मेहनत करना, वो भी आपकी एज में। एंड आई थिंक उस सपोर्ट के बिना इस प्रकार का आयोजन जो था वो करवाना किसी भी रूप में हमारे लेवल पे पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। एक हमारी ऑब्वियसली एक डायरेक्टिंग रोल रहता है कि हम बताते हैं कि जी ये करना है, वैसे करना है, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, परंतु जो अल्टीमेटली फील्ड लेवल इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरा का पूरा आपने किया। तुकेश ने बात करी, एक स्टूल नहीं मिल रहा था 2 घंटे तक, जिसमें प्रिंसिपल साहब और डीएलओ साहब दोनों वहां पे घूम रहे हैं, एंड वी टेल दी कॉलेज प्रेसिडेंट, और वो 5 मिनट में आपके सामने लाके रख देती कि बताओ और कितने स्टूल चाहिए है ना। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे एक आयोजन अल्टीमेटली सक्सेसफुल बनता है। लार्जर आइडियाज, बड़े आइडियाज, केवल ये बोलना कि एक साहित्य उत्सव करवा लेते हैं इज अ वेरी सिंपल थिंग, बट जब आप एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं, स्टॉल कहाँ लगेगा, कुर्सी कहाँ पे लगेगी, जो बंदा आएगा उसको रुकवाना कहाँ पे है, मूवमेंट आप कैसे करेंगे, खाने में आप लोग क्या खिलाएंगे, पानी कैसे पिलाएंगे, चाय कैसे पिलाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए एक बड़ा सरदर्द है, बड़ा काम है। लेकिन जो बाहर से व्यक्ति आता है उसे लगता है कि जी ये तो होना ही चाहिए, ये कैसा आयोजन है कि मैं आधे घंटे से बैठा हूँ, किसी ने आके मेरे से बात तक नहीं करी, किसी ने मुझे 1 गिलास पानी तक नहीं पिलाया, है ना। और हमारे लिए इट इज, आप लगभग 100-150 लोग बाहर से आ रहे हैं, उन सबको मैनेज करना, तो इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द डेडिकेटेड एफर्ट्स जो आप लोगों ने किए। और इसके लिए मैं आपको मतलब बहुत कृतज्ञ हूँ आप लोगों का कि आपके साथ से, आपके सहयोग से ये इवेंट हमारा जहाँ हमने बात करी इसकी निरंतरता की एंड इसको कंटिन्यू करने की, तो एक सुझाव से तो मैं बहुत सहमत हूँ कि एक तो जिला चंबा, क्योंकि ये पहला इवेंट था जो डिग्री कॉलेज के अंदर था, हमारे पास आई थिंक 4 या 5 और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस भी हैं, तो एक तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम इंटर कॉलेज या इंट्रा कॉलेज लिटरेचर इवेंट्स जो हैं, चाहे वो लेखन पे हों, चाहे कविताओं पे हों, चाहे मुशायरे के रूप में हो, वो रेगुलरली आपस में कॉलेज मिलके कंडक्ट करते रहें, ताकि जो एक कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहे। सडनली एक मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम सब कुछ रोक दें और सडनली 1 साल बाद हम लोग वापस चालू करें। कुछ ना कुछ गतिविधियां हमें कंटिन्यूसली रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि जो हमारे बाकी प्रिंसिपल्स हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के और भी जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ मिलकर एक छोटा सा कैलेंडर बनाएं, जहाँ पे अलग अलग कॉलेज में छोटे छोटे इवेंट्स अपने स्तर पे आप लोग आयोजित करें, जिसमें हमारे बच्चे ही पार्टिसिपेट करें। इतना एक्सपीरियंस आप लोगों ने लिया है इस इवेंट से, उनको आप उन बच्चों के साथ भी शेयर करो जो दूरी होने के कारण या किसी भी कारण से यहाँ पे पहुंच नहीं सके। सेकेंडली, जो डीएलओ साहब हमारे मंथली आयोजित करवाते हैं, उसके अंदर भी एक तो कॉलेजेस को आप वेन्यू चूज करें, इस जो हम इनसे निवेदन कर रहे हैं उसके साथ कन्वर्ज हो सके, तो कुछ जो फंडिंग बर्डन है वो आप भी शेयर कर पाएंगे इनके साथ साथ। जो एडीसी साहब ने सुझाव दिया विद रिगार्ड्स टू कि एक फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, एक यूट्यूब अकाउंट है जो कि इसी नाम से एग्जिस्ट करता है, उसको एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। एंड उसके लिए इजीएस्ट वे कि जैसे आप लोग हैं, अगर कोई अपनी रचना करता है, उसे पढ़ के सुनाना चाहता है, छोटा सा वीडियो बनाएं, हमारे साथ शेयर करें, वी विल उस ग्रुप पे हम लोग उसे जरूर डालेंगे। कोई किसी और की गजल या किसी और की कविता पढ़ के किसी को लगता है कि जी मैं अच्छा पढ़ता हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे एक सत्येंद्र शुक्ल जी पोएट कम हमारे इवेंट के अंदर है ना, तो वो खुद आई थिंक कम लिखते हैं, परंतु जो उनका तरीका है किसी दूसरे की बात को पढ़ने का, कहने का, वो खुद में इतना मजेदार है कि वो एक बड़े मतलब पॉपुलर इस समय पे हैं।
तो उस प्रकार का अगर कोई करना चाहता है तो अगेन मोस्ट वेलकम। जितने भी हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, अगर आप में से भी कोई लिखता है, जितने भी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पे कोई आप में से भी लिखता है, पढ़ता है, तो वी वुड रिक्वेस्ट कि ताकि वो एक्टिव रहे, पेज जो है कहीं पे हाइबरनेशन मोड में ना चला जाए, क्योंकि फिर उसको रिवाइव करना विल बी डिफिकल्ट जब हम सडनली आज से साल भर बाद वापस सोचेंगे इसके आयोजन के बारे में। एक डॉक्टर विद्यासागर जी ने बड़ी सही बात कही कि लोकल पार्टिसिपेशन हम लोग बहुत ज्यादा सुनिश्चित नहीं कर पाए। हमारे बच्चों ने तो बहुत पार्टिसिपेट किया, परंतु जो जनरल हमारी जेंट्री है चंबा की, जो बहुत सारी हमारी एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है, उनका पार्टिसिपेशन मुझे भी लगता है कि थोड़ा लिमिटेड रहा, जो कि शायद अगली बार उसको बढ़ाने के लिए कुछ कारगर कदम हमें उठाने पड़ेंगे। तो मैं उसके लिए डॉक्टर विद्यासागर जी से ही निवेदन करूंगा कि वो क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारी सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं, इनकी कमिटीज अलग अलग बनी हुई हैं, तो उनके साथ मे बी जो हमारे मंथली आयोजन होते हैं उसमें हम लोग उन्हें बुलाना सुनिश्चित करें, उनसे पार्टिसिपेट करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही में हम उनसे भी सुझाव लें कि उन्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए था जिससे वो आकर्षित होते और इस इवेंट के अंदर आते। तो दैट वुड बी, क्योंकि ये इस बार मुझे भी लगा ऐसा कि बच्चों ने तो बड़ा दिल खोल कर पार्टिसिपेट किया, बहुत एंजॉय किया, परंतु जो अडल्ट वर्ग है वो शायद इतना हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाए जितना हमारी इच्छा थी, जितना हम लोग चाहते थे। एंड कोशिश ऑब्वियसली हमारी ये रहेगी कि हम लोग इसको रेगुलरली ऑर्गेनाइज करवा पाए। एंड वी विल ट्राई कि एक सोसाइटी तो ऑब्वियसली हम लोग क्रिएट करेंगे, एक कुछ उन्हें सीड फंडिंग में हम लोग इनिशियली अपनी तरफ से एक बल्क अमाउंट प्रोवाइड करेंगे, ताकि कुछ उनके पास कैपेसिटी रहे अगले 1, 2, 3 आयोजन करवाने के लिए। एंड आप सबको मतलब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। इवेंट की सक्सेस बेसिकली इसी बात से मेजर होती है कि जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया उन्हें प्रभावित किया उसने कि नहीं किया। तो अगर आप लोगों को किया, जो मैं उम्मीद करता हूँ, एंड आप सब मतलब मैं तो ये भी चाहूंगा कि अगर किसी के सुझाव हों जो यहाँ पे कई बार आप बोलने में झिझकते हैं, तो आप लोग लिखित में प्रशांत जी को दे सकते हैं, प्रिंसिपल साहब को दे सकते हैं। किसी को किसी कवि के बारे में बहुत अच्छा लगा हो, किसी की बात सुन के आप बड़े उससे अफेक्ट हुए हों, तो यू शुड राइट अ लेटर टू देम आल्सो कि भाई आप लोग आए थे यहाँ पे, आपने ये बात कही थी, उससे ये मेरे पे प्रभाव पड़ा। आई एम श्योर कोई भी लेखक इस बात को सुन के उसे बहुत अच्छा लगेगा कि 19-20 साल के किसी बच्चे को मैंने अपनी कोई कविता सुनाई और उसे पढ़ के उसे इतनी ज्यादा अनुभूति हुई कि उसे लगा कि वो मुझे लिखित में भेजे कि आपकी इस चीज से मैं प्रभावित हुआ हूँ। एंड प्रशांत जी आई एम श्योर विल बी मोर देन हैप्पी कि अगर ऐसा कुछ आपका होगा तो ही विल शेयर इट विद द कंसर्न इंडिविजुअल जिसने भी आपको प्रभावित किया होगा। एंड बाकी क्योंकि पहला ही इंटरेक्शन था, आई थिंक जहाँ पे आप लोगों ने भी प्रशासन के साथ इतना मिलजुल के काम किया, तो आई होप थोड़ा आप लोगों को भी अच्छा लगा कि ठीक है हमारे अधिकारी ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कमरों में बैठे रहते हैं। एंड और बाकी आई होप कि आप सबने बहुत आनंद लिया हो इस इवेंट के अंदर। जब मेहनत हम करते हैं उसको सफलता देखते हैं तो खुद कोई बड़ी एक अलग प्रकार की खुशी होती है, जो दिन भर टीवी देख के, दिन भर मोबाइल देख के भी आपको नहीं मिल पाती है ना। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैड अ ग्रेट टाइम एंड वी विल ट्राई डेफिनेटली कि हम इसको हर साल ऑर्गेनाइज करें, हर साल इसी प्रकार से आप लोगों का हमें पार्टिसिपेशन मिले, इसी ऊर्जा के साथ, इसी शक्ति के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।